मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से गैस के दाम में बढ़ोतरी का झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर आप पर भी यानी कि आम लोगों पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट, महंगाई की आफत, महंगाई का फूटा बम, लोगों का निकला दम। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, 5 किलो के छोटू सिलेंडर की कीमतों में भी कोहराम। ईरान अमेरिका में टकराव और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते पूरी दुनिया पर तेल और गैस की किल्लत के बादल मंडरा रहे हैं और अब इन बादलों से महंगाई की आफत बरस रही है। मई के पहले ही दिन महंगाई का ऐसा बम फूटा जिसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी भरकम बढ़ोतरी होने के बाद छोटे दुकानदारों में ज्यादा चिंता है। चाय, पोहा और चाट के ठेले लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने उनके धंधे की कमर तोड़ दी है। अब उन्हें मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ेंगे जिससे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। सिलेंडर के रेट काफ़ी दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। खैर, और सिलेंडर से जब इतना महंगा सिलेंडर हो जाएगा, 933 रुपये एक सिलेंडर पे काफ़ी पैसा ज़्यादा होता है। अब जैसे पा रहे हैं अपन, महंगाई की वजह से वैसे ही ग्राहक नहीं है, फिर और ग्राहक के जेब के ऊपर ये वजन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। महंगा देना पड़ रहा है और कस्टमर आते नहीं है महंगाई की वजह से, और महंगा कस्टमर ही नहीं आते तो हम क्या करें बताओ। कमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर और डेली बेस वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ने से इन लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक एलपीजी सिलेंडर के दाम में महंगाई की आग ने लोगों को झुलसा दिया है। व्यापार पर, रेस्टोरेंट पर, होटलों पर किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है, हमारे साथ यहाँ पर होटल कारोबारी हैं, उनसे ही बात करेंगे। अब क्या होता है, होटल में आदमी 80 रुपए की थाली चलाएगा तो आदमी कहाँ से पहुँचेगा। हम 170 रुपए में थाली चला रहे हैं, रोज का 2 सिलेंडर चलाना तो वो 8 जाएगा, तो खाली गैस लगता है। तो ये 22 आदमी 20 आदमी काम, ये खर्चा उसमें है डिपेंड एक थाली में, तो उसमें बहुत हमको तो समझिए हम रेट बढ़ा नहीं सकते। अभी कितने में खरीद रहे थे कॉमर्शियल गैस आप? अभी कॉमर्शियल लास्ट कल तक के हम 2300 रुपए में। 2300 रुपए में। अभी कितना बढ़ा हुआ है? अभी हमने 3300 में 1000 रुपए जस्ट 1000 रुपए प्लस हो गया। 1000 प्लस हो गया। गैस सिलेंडर महंगा हुआ तो उसकी आंच पर सियासी रोटी भी पकनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सिलेंडर की कीमतें बढ़ने को सीधा चुनाव से जोड़ दिया, वहीं बीजेपी खाड़ी देश में युद्ध के हालात को महंगाई की वजह बता रही है और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को कहते रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रही है, चुनाव खत्म होते साथ फिर कहीं न कहीं मोदी सरकार, केंद्र की सरकार महंगाई बढ़ाएगी। कमर्शियल सिलेंडरों में भी जो वृद्धि हुई है वो तात्कालिक है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दामों में कमी आएगी, ये वृद्धि भी वापस हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो आम जनता को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से हालात बिगड़ रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। हालांकि अब तक तो दावे के मुताबिक भारत में न गैस की किल्लत है और न ही तेल की, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। अगर जल्द ही मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो परेशानी और ज्यादा बढ़ने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीएमसी का आरोप है कि कंट्रोल रूम की सील तोड़ी गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया। चुनाव आयोग भी तुरंत हरकत में आ गया। आयोग ने जवाब में कहा कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया है। अफवाह फैलाई जा रही है। कोलकाता के काउंटिंग सेंटर पर आधी रात क्या हुआ? इस स्ट्रांग रूम में हुआ क्या? क्यों पहुंच गई सीएम ममता? अप्रैल रात 8:15
ये कोई तस्वीर है जो वो दिखाने ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, तृणमूल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षा बल जो है वो एक दूसरे के बीच में वो झड़प कर रहे हैं और इनका आरोप यही है कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। और ये खास ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से के कार्यकर्ताओं के हंगामे की और यहाँ पर कैद है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो पूरा हंगामा है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो बहुत ही यहाँ पर अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। 30 अप्रैल रात 10:15 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा था वो नियम के तहत पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की छटनी का काम था। ईवीएम वाला मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। 30 अप्रैल रात 10:30 बजे चोरी कर रहे हैं, चोरी हारने के डर से आई है ममता बनर्जी। इधर भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचे और इसके बाद शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने की नारेबाजी। ये ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है। ये देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखी गई है उसके ठीक बाहर ये गाड़ी क्यों आके खड़ी है। ये जब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इधर राकेश नेगी जी जरा ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये स्ट्रांग रूम है, ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर ईवीएम्स रखी गई। आप लोग क्या कह रहे हैं? गाड़ी खड़े आन लो 100 मीटर। देखिए ये गाड़ी पर देखिए हमला कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। हंगामा यहाँ पर हो रहा है जबरदस्त तरीके से। 30 अप्रैल रात 10:45 भवानीपुर शेखावत मेमोरियल स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक वैन को रोका। आरोप लगा कि ये टीएमसी की वैन थी। इस वैन की मौजूदगी से तनाव बढ़ गया। बीजेपी का आरोप था कि वैन का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के लोग पुलिस की सहायता से इस गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, जबकि हाँ इस गाड़ी में क्या है? अरे वो तो पता नहीं, टीएमसी का जो है चोरा कि यहाँ पर कोई बक रहा था। ये इस गाड़ी में क्या है ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और गाड़ी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देखिए यहाँ पर उस गाड़ी को रोक रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं देखिए गाड़ी के आगे, बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। भारी पुलिस बल है, पुलिस बल के लोग देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये देखिए तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है ये, और बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये लोग लेकर के गाड़ी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए हैं। उसके बाद अब इस गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश हो रही है। जद्दोजहद लगातार चल रही है, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। ममता बनर्जी अब भी अंदर हैं और बाहर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत कई बार हुई। ये गाड़ी जो आई थी, जो स्ट्रांग रूम के ठीक बगल में खड़ी थी, वो यहाँ से जाने नहीं दी जा रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसमें कुछ तो है, या तो ले जाने के लिए या कुछ ले आया गया था जिसको लेके भाग रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।